दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके ट्रैक जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 22। इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का 21 प्रैक्टिस सेट 21 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट रुकमणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से है, जो कि हमारे चैनल पर रोजाना चलाया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं तथा सभी सेक्शन से क्वेश्चंस लिए गए हैं, चाहे करेंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, यानी हर सेक्शन से क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा, इससे आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निशांतता किसकी कमी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 1, निशांतता किसकी कमी के कारण होता है? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, किसी कमी के कारण हो जाता है यह, तो यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1951-52 में हुआ था। ठीक है ना, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव, ठीक है, पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था। एक चीज आपको और बता दें कि देखिए, प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? इसका सही आंसर बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसके सही आंसर बताना है। तो यह हो जाएगा भौतिक शास्त्र के लिए। ठीक है, भौतिक शास्त्र के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बसंत विषु कब होता है? बसंत विषु कब होता है यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत प्रधान यामोत्तर के किस ओर पड़ता है? यह बताना है आपको। सही आंसर, भारत प्रधान यामयोत्तर के किस ओर पड़ता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा पूरब की ओर। ठीक है, पूरब की ओर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? इसका सही आंसर बताना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो प्रदेश है केंद्र शासित, वो कौन सा हो जाएगा? दिल्ली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। किस भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणत कर दिया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। किस भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणत कर दिया? इसके सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो अशोक था, ठीक है, वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी, ठीक है, वो कौन था? अशोक महान हुआ था, जो 269 ईस्वी को उसका राज्याभिषेक हुआ था। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा नीति का सृजक कौन था? यह बताना है। तो देखिए, जो राज हड़प्पा नीति का जो सृजक था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। हड़प नीति का कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा बढ़ते लिंगानुपात को कम करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। कब शुरुआत हुई थी इसकी? इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वां का 22 जनवरी 2015 से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2015 के तहत द्रोणाचार्य पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय खेल 2015 के तहत, ठीक है, इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 6 व्यक्तियों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ताप्ती नदी किसमें गिरती है? यह बताना है आपको कि ताप्ती नदी किसमें गिरती है। सही आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में। कहाँ गिरती है यह? अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का भार, सही आंसर बताएं। 4 विकल्प दिए हैं, 4 विकल्प पढ़ के अच्छी तरह इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। ठीक है, पिंड का भार जो होता है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा है? कह रहा है किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा था? इसके सही आंसर बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपको असहयोग आंदोलन से। ठीक है, किस आंदोलन से? असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था वो 1 अगस्त 1920 में हुआ था। ठीक है, और जो चौरी चौरा कांड था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ध्यान दीजिएगा, एक बार हम दोबारा बताते हैं फिर से। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 में हुआ और चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? यह 8 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन ध्यान दीजिएगा 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और यहाँ पे है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो यह कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? यह बताना है। रेडियोधर्मिता की खोज, इसका सही आंसर हो जाएगा A.H. वेकुरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये रेडियोधर्मिता की खोज पूछ रहा है। ठीक है, किसने की? इसका तो सही आंसर है A.H. वेकुरल। ठीक है ना। अगर रेडियो सक्रियता की खोज पूछ देता तो इसका सही आंसर क्या हो जाता? ये थे फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी वेकुरल। इन्हों 3 लोगों को दिया गया था। देखिए जो रेडियो सक्रियता की खोज में जो हुआ था ना उसमें 3 लोगों को दिया गया था। उन्होंने 3 लोगों ने खोजा था और उसमें 3 लोगों को सम्मानित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर था क्वेश्चन क्या है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो यह किया था A.H. वेकुरल ने। अगर यही पूछता कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी तो 3 वैज्ञानिक मिलकर किए थे। ठीक है, और वो तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था संयुक्त रूप से। ठीक है, उन वैज्ञानिकों के नाम हम आपको बता दें जिन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। वो है वैज्ञानिक हेनरी वेकुरल, P. क्यूरी एवं M. क्यूरी ने किया था। ठीक है ना, इन खोजों के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुधार की निगरानी के लिए कौन सी मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई थी? इसके सही आंसर बताने हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वच्छ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है, क्या कारण है आपको बताना है। इसके सही आंसर, इसका कारण हो जाएगा समुद्र से भूमि की ओर चलने वाले चक्रवात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? यह बताना है आपको। तो ये हो जाएगा किस में? 19 में। किस में है? 19 में है।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भाषा के कवि के शिवा रेड्डी को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है? तो हो जाएंगे तेलुगु। ठीक है, के शिवा रेड्डी जो है वो तेलुगु के कवि हैं जिन्हें सरस्वती सम्मान 2018 के लिए से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले के हैं, तो इन्हें सम्मानित किया गया है और इन्हें चुना गया है। ठीक है, तो इसमें चुना गया है, तो इसका हम आंसर क्या देंगे कि किस भाषा के कवि के शिवा रेड्डी को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है? तो हो जाएंगे तेलुगु के। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विटामिन क्या है यह बताना है आपको। देखिए विटामिन जो है ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को बीमारी से बचाव करने में आवश्यक होते हैं। एबिटेमिनोसिस, ठीक है, एबिटेमिनोसिस बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक है जो विटामिन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? यह बताना है आपको कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन था। तो ये हो जाएंगे कौटिल्य। कौन है अर्थशास्त्र के लेखक? कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो विकल्प में दिया है पाणिनि, तो पाणिनि क्या है? ये इन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है। ठीक है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण है, इसका सही आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा मात्र एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग किसको किसको कहते हैं? तो कौन सा होगा? लाल, हरा और नीला। कौन सा हो जाएगा? लाल, हरा और नीला। ठीक है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी लाल, हरा, आसमानी यानी नीला। ठीक है, नहीं यहाँ तो ये नहीं होगा। प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा और नीला को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर लेंगे? ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे, लाल, हरा और नीला हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक रंग होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कहीं आसमानी को लेकर, फिर भी आप एक बार इसे चेक कर लेंगे। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा लाल, हरा, नीला, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर भी आप एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयुक्त किए जाने पर प्रकाश ऊर्जा शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेलेनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी फिल्म जागते रहो के नायक का नाम था, उनका नाम क्या था? तो राज कपूर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि डायबिटीज के मरीजों के लिए इंसुलिन का कार्य है। इंसुलिन क्या कार्य करता है? इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त में चीनी के स्तर का नियंत्रण करना, ये कंट्रोल करता है ना शुगर के लेवल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रव धातु है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा पारा का। ठीक है, द्रव धातु क्या है? पारा है। ऑप्शन नंबर डी इसके सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान है, यह बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय जो संविधान है अर्धसंघीय है। ठीक है, कैसी है? अर्धसंघीय है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विद्युत धनात्मक अधातु है, 4 विकल्प दिए हैं, आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबा एल्यूमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक है क्योंकि, इसका चारों विकल्प सही से पढ़ लें वीडियो पॉज करके और आंसर बताएं। सही आंसर हो जाएगा तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध एल्यूमिनियम से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में राणा प्रताप अकबर से पराजित हुए थे? किस युद्ध में राणा प्रताप अकबर से पराजित हुए थे यह बताना है। यहाँ पे आपको 4 युद्ध दिए गए हैं, आपको सही युद्ध बताना है कि किस युद्ध में। इसका सही आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध।
ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप अकबर से पराजित हुए थे और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? तो 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे है आपको खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था आपको 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए 1526 में आपका 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ठीक है, 1576 में। और खानवा का जो युद्ध होता है 1527 ईस्वी में हुआ। और क्या है यहाँ पे? और कनौज का युद्ध। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये कनौज का युद्ध कब हुआ था? तो कनौज का जो युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में हुआ था। चलिए आपको बता दें, देखिए खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ठीक है, और कनौज का युद्ध जब हुआ था 1540 ईस्वी में, इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय का चीड़ का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? हिमालय का चीड़ का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है, यह बताना है। इसका सही आंसर आ जाएगा कोनधारी। ठीक है, कैसा वृक्ष है? कोनधारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा किस दिन पारित किया गया था? भारतीय संविधान सभा द्वारा किस दिन पारित किया गया था, इसके सही आंसर बताना है। कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग या मंत्रालय के नियंत्रणाधीन थी? ठीक है, किसके कंट्रोल में थी यह बताना है आपको। तो यह थी दीवाने रियासत। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख दीवाने रियासत के नियंत्रणाधीन थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो कौन था? मंसूर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा? इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? इसका सही आंसर बताना है। तो मनाया जाता है क्या? ईद अल मिलादुन्नबी। ठीक है, ईद अल मिलादुन्नबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखिए हजरत मोहम्मद साहब का अगर जन्म पूछता है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था 570 ईस्वी को मक्का में हुआ था। और जो वो थे हजरत मोहम्मद साहब क्या थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है ना, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी की विषय वस्तु है, यह बताना है। तो क्या है? व्याकरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो अष्टाध्यायी जो पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? वो पाणिनि द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और संस्कृत का प्रथम व्याकरण पुस्तक कौन सा है? तो अष्टाध्यायी है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। इसको आप लोग को जूम आउट कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह दिख जाए। आप इसका सही आंसर बताएं। जूम आउट कर दिया हमने। देखिए सुमिलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। अच्छी तरह से वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लें और इसका सही आंसर बताएं। देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये किससे संबंधित हैं? तो ये है संतूर वादक से। किससे संबंधित है? संतूर वादक से। और पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर ये किसका संबंध किनसे है? तो यह है हिंदुस्तानी संगीत से। ठीक है, और बीजी जोग इनका संबंध किससे है? तो वायलिन वादन से। किससे है? वायलिन वादन से। और अली अकबर खां का किससे है? तो आपका क्या बच गया ये? सरोद वादन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
कह रहा है कि मंगोलायड प्रजाति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है जो उसे दूसरी अन्य प्रजातियों से अलग करती है। ये हो जाएगा मुड़ी हुई तिरछी आंखें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो उसे दूसरे अन्य प्रजातियों से अलग करती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, यह बताना है आपको। तो क्या है, 68 डिग्री, ठीक है, 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री पश्चिम, 25 मिनट पूरब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी, 4 नदी के नाम दिए हैं, शुरू में वो अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी, यह बताना है। तो हो जाएगा कोसी नदी को। ठीक है, कोसी नदी को पहले अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लॉ पॉइंट, डबल हिट, नेट फॉल्ट, सर्विस शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लॉ पॉइंट, डबल हिट, नेट फॉल्ट, सर्विस शब्द किस खेल से जुड़े शब्द हैं। तो हो जाएगा आपका वॉलीबॉल से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का बनवाया। किसने बनवाया था, तो जहांगीर ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, किस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है, यह बताना है। तो किसे कहा जाता है, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश को, ठीक है ना, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और ये भी आता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो थे गौतम बुद्ध, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम को किस स्थान पर आयोजित किए गए विश्व जल शिखर सम्मेलन में पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके सही आंसर बताना है, इसका जल्दी से आंसर बताएं। राइट आंसर क्या होगा, लंदन में। ठीक है, इसका कहां पे शिखर सम्मेलन किया गया था, लंदन में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व भर में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर बताना है आपको, किस दिन मनाया जाता है यह, तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चुंबकीय विस्वत रेखा पर नति का कोण कितना होता है, यह बताना है। चुंबकीय विस्वत रेखा पर नति का कोण कितना होता है, इसके सही आंसर बताने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल संधि के तहत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मध्यस्थता से बैठक आयोजित होगी। क्वेश्चन एक बार और ध्यान से पढ़ लेंगे। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल संधि के तहत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मध्यस्थता से बैठक आयोजित होगी, इसके सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्यस्थता से। देखिए ये कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व बैंक की मध्यस्थता से बैठक आयोजित होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, विश्व बैंक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया, इसके सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा कब, 1955 में। 1955 में बनाया गया था, संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंचतंत्र की रचना किसके समय में हुई थी, तो किसके समय में हुई थी, तो गुप्त काल के समय में। ठीक है, गुप्त काल के समय में हुई थी और गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष नहीं है।
यह बताना है आपको कौन सा कर प्रत्यक्ष नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका सीमा शुल्क, ठीक है, प्रत्यक्ष कर नहीं है। देखिए, और यहाँ पे जो भी है आयकर, ठीक है, संपत्ति कर, देख रहे हैं यहाँ पे आयकर, संपत्ति कर और उपहार कर, यह क्या है, कैसा कर है, ये प्रत्यक्ष कर है। और सीमा शुल्क जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे ताकि एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जापान की कला इकेबाना संबंधित है। जापान की कला इकेबाना संबंधित है, इसके सही आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प सज्जा से, ठीक है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की सरकार की घोषणा की थी, कब की थी यह बताना है। तो 21 अक्टूबर 1943 को घोषणा की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। मुद्रास्फीति का कारण है, क्या कारण है, तो उत्पादन की कमी और मुद्रापूर्ति में बढ़त, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा तैयार किए गए भारत के पहले मानव रहित टैंक का क्या नाम है, यह बताना है। टैंक का क्या नाम है, तो उसका नाम था मंत्रा, ठीक है, क्या नाम है, मंत्रा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए डीआरडीओ भारत की प्रमुख रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है और यह हथियारों का निर्माण एवं उस पर अनुसंधान करता है, ठीक है ना, यह है रक्षा अनुसंधान। तो रक्षा अनुसंधान क्या करता है कि भारत की प्रमुख क्या है, अनुसंधान विकास संगठन है, यह हथियारों का निर्माण एवं उस पर अनुसंधान करता है डीआरडीओ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कर कि भारत माता मंदिर कहाँ है, भारत माता मंदिर कहाँ है, इसका सही आंसर बताना है। तो यह है आपको वाराणसी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बनारसी में और भी मंदिर है जो कि फेमस है काफ़ी, वो क्या है, बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, ठीक है ना, जो कि बहुत ही फेमस है वहाँ बनारस में, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी, तो क्या थी यह बताना है आपको। तो धातु और बहुमूल पत्थर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन विश्व हेमोपैथी दिवस मनाया जाता है, यह बताना है कि विश्व हेमोपैथी दिवस कब मनाया जाता है, इसके सही आंसर बताने हैं आपको। इसके जल्दी से आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में। यह 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 60 का सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह कि निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है, जिसका सही आंसर है हेमचंद्र को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक गुण भगवान धर्म का एक अंग नहीं था, इसका सही आंसर हो जाएगा सम्यक आजीव, ठीक है, उचित आजीविका, ऑप्शन नंबर डी इसके सही आंसर है। देखिए ये जो सम्यक जो अजीव है, ठीक है ना, तो किससे है, सम्यक जो अजीव है इसका संबंध है बौद्ध धर्म से है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 26 मार्च से 8 अप्रैल के बीच मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, इसके सही आंसर बताना है आपको। रूस, नेपाल, रूस, चीन, श्रीलंका, सही आंसर क्या होगा यह बताना है। ये हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। करेक्ट, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया है, यह बताना है किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया है।
आपको सही आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा डेविड मालपास। ठीक है, डेविड मालपास को विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस इन विभाजित गुटों गर्म दल और नरम दल दो विभागों में दो गुटों में बटे गए थे ये के बीच पुनः एकीकरण कौन से समझौते में हुआ यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ 1916। ठीक है, देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और कांग्रेस के विभाजित गुटों के बीच पुनः एकीकरण लखनऊ अधिवेशन 1916 में हो गया था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और देखिए लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो वो थे अंबिका चरण मजमूदार। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। कौन थे, कौन सी इसका अध्यक्षता कर रहे थे, तो अंबिका चरण मजमूदार। ठीक है, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। इसे भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की व्यू से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वार सराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष सराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लीटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार के अंतर्गत किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आप सभी को मालूम होगा, जल्दी से बताएं इसका सही से आंसर। राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आलिया भट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिकमिंग किसकी आत्मकथा है, यह बताना है। बिकमिंग किसकी आत्मकथा है, इसका सही आंसर बताना है। 4 विकल्प दिए हैं, चारों विकल्प सही से फर्क है। इसका राइट आंसर बताएं बिकमिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा मिशेल ओबामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसे जूम आउट कर देते हैं, कूट दिए हुए हैं, आपको सही आंसर बताना है। देखिए कह रहा है कि संसद में प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय निम्नलिखित में से कौन सा होता है, यह बताना है आपको। पहला विषय कौन सा होता है, तो यह हो जाएगा आपका प्रश्नकाल। ठीक है, याचिका समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना नहीं होगा, शून्यकाल भी नहीं और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी नहीं, यह हो जाएगा आपका प्रश्नकाल, केवल 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में स्वच्छतम राजधानी शहर किसे घोषित किया गया, इसका सही आंसर बताना है। किसे घोषित किया गया है, भोपाल, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर, आपको सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भोपाल को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। विकास बहल की निम्न में से किस फिल्म को बिहार में कर मुक्त किया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास बहल की निम्न में से किस फिल्म को बिहार में कर मुक्त किया गया है, इसके सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका कह रहा है कि विकास बहल की निम्न में से किस फिल्म को बिहार से में कर मुक्त किया गया है, इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर में है हाईजैक, शानदार, हंटर और सुपर 30। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुपर 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं, इसके सही आंसर बताना है। क्वेश्चन कर रहा है, एक बार ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं, इसके सही आंसर बताने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर डी गोइटर। ठीक है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है गोइटर, यानी भोजन में जिसको एक जो हम लोग रोग बोलते हैं उसको, जो नमक की कमी से हो जाता है यानी आयोडीन की कमी से होता है, उसको घेघा भी रोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या है, भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है गोइटर।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मधुमेह रोग संबंधित है, किससे संबंधित है? मधुमेह रोग, यह बताना है आपको। सही आंसर ये हो जाएगा लेंगरहैंस की दीपिकाओं से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है, इसका सही आंसर बताएं। तो कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति का रक्त जो होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से यक्ष्मा का रोगाणु है, यह बताना है। निम्नलिखित में से यक्ष्मा का ट्यूबरकुलोसिस का रोगाणु है, यह बताना है आपको। कौन सा है? 4 दिए हैं, कवक, शैवाल, विषाणु और बैक्टीरिया। आपको सही आंसर बताना है, इसका जल्दी से सही आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कड़ा कि दूध में उपस्थित शर्करा है, क्या है यह बताना है। यह हो जाएगा लैक्टोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है झोंका ब्लास्ट एक चर्चित रोग है, यह निम्नलिखित में से किसकी फसल से संबंधित है? झोंका यह एक चर्चित रोग है, यह निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? आपको बताना है। धान, गेहूं, ज्वार और मक्का, किस फसल में है ये? तो ये हो जाएगा आपको धान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सम्मिलित है, यह बताना है आपको। इसमें हो जाएगा आपको मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में सिकंदर एवं पोरस के मध्य कड़ी का युद्ध कब लड़ा गया था, यह बताना है। कड़ी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो लड़ा गया था 326 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। देखिए सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और सिकंदर जो था अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, सिकंदर किसके शिष्य थे? तो अरस्तु के शिष्य था। और सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया था। ठीक है, ये इतने सारे पॉइंट जो है वो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे हो, ग्रुप डी हो, या आपके बिहार दरोगा के एग्जाम हो, या आपका सचिवालय सहायक हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, और यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेस्ट है। इसे आप प्रैक्टिस करें, अच्छा है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा है, और अधिकांशतः प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या जिन्हें आने की अधिक संभावना है इस टाइप से इसमें क्वेश्चन का सेटिंग किया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। इसमें कोई कॉस्ट नहीं आता है, कोई खर्च नहीं लगता है। ठीक है, ये करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो प्लीज़ कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे। चलिए, तो बता दिया था हमने, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 80 का ए होगा। ठीक है, 326 ईस्वी पूर्व में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस सिख गुरु ने सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया और सिखों को लड़ने को प्रेरित किया? इसके सही आंसर बताने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। करा कि 12 जून को दुनिया भर में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2019 का विषय क्या था? 2019 का विषय क्या था यह बताना है। बाल दिवस के खिलाफ जल्दी से बताएं, चारों विकल्प को अच्छी तरह आप पढ़ लें और इसका सही आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्ड्रेन शुड नॉट वर्क इन फील्ड्स बट ऑन ड्रीम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप? चलिए इसे हम जूम आउट कर दे रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छी तरह देख पा रहे होंगे। चलिए,
कह रहा है कि भारत में नील की खेती को इस कारण ग्रामीण गुलामी कहा जाता है क्योंकि किसानों को इस बात के लिए बाध्य किया जाता था। सही आंसर पढ़ के आप बताएं, इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे अनिवार्य रूप से नील की खेती करें और निर्देशित मूल्य पर ही बेचें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा कि सूर्य से आने वाले ताप का कुल कितना प्रतिशत पृथ्वी तल पर पहुंच पाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 43%। कितना पहुंच पाता है, तो पहुंचता है 43% ही पहुंचता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एस्किमो जाति का आवास कहलाता है। एस्किमो जाति का आवास कहलाता है, सॉरी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एस्किमो जाति का आवास कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा इग्लू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके सही आंसर होंगे। अगला प्रश्न है, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है, यह बताना है आपको। देखिए महावीर का जो जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के वैशाली जिले में, किस जिले में है वो, वैशाली जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है, तो ये हो जाएगा सिक्किम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का कितना भाग किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। किसी भी राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का कितना भाग किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा चुना जाता है, तो ये हो जाएगा 1/12। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। C12H26 गुणसूत्र वाले एक हाइड्रोकार्बन को गर्म करने पर C8H18 अणुसूत्र वाला एक दूसरा हाइड्रोकार्बन बनाता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह बताना है आपको। यह परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो भंजन कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृगनयनी के लेखक कौन है। ध्यान दीजिएगा, मृगनयनी, इसका सही आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला देश था, तो कौन सा देश था वो, अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर प्रयुक्त होता है, यह बताना है आपको। किस चीज में प्रयुक्त होता है एनीमोमीटर, यह बताना है आप लोग को। सही आंसर इसके जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वायु वेग के मापन में। ठीक है, एनीमोमीटर प्रयुक्त होता है वायु वेग के मापने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान दे सकता है, सही आंसर बताना है, तो 10% दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव जाति निम्नलिखित में से कौन सी है। विश्व में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव जाति निम्नलिखित में से कौन सी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉर्केसायड। ठीक है, कॉर्केसायड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, सही आंसर बताएं, तो तांबा मिलाया जाता है। ठीक है,
क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है उसमें। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए, कहाँ गए थे वो गृह त्यागने के बाद? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए। 4 विकल्प दिए हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम, ठीक है, कहाँ चले गए? अलार कलाम के आश्रम में गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आप सभी को पता होगा, जल्दी से बताएं। राबड़ी देवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और राबड़ी देवी बिहार की एकमात्र पहली महिला मुख्यमंत्री है, ठीक है ना, इसे भी ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा पूछ देता है कि बिहार की पहली एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो वह है राबड़ी देवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा आपको आनुवंशिकता के नियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल, ठीक है। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा आपका आनुवंशिकता के नियम से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि निम्न में से किसे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 का पुरुष एकल जीता है? इसका जल्दी से आंसर बताना है, जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह मिला है राफेल नडाल को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निद्रा रोग पैदा करता है, इसका सही आंसर बताएं। ये हो जाएगा आपको ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। निद्रा रोग पैदा ट्रिपैनोसोमा करता है, ठीक है, और निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजुआ से उत्पन्न होता है, ठीक है। ये जो है आपका जो रोग है ट्रिपैनोसोमा, वो कैसे होता है? प्रोटोजुआ से उत्पन्न होता है, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज का 22 यहाँ पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से आप थोड़ा सा भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक छोटी सी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसके बगल में नीचे बेल आइकन का बटन है, उसको क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा। और देखिए सबसे बड़ी इसमें बात एक ही है, इसमें आप लोगों को कोई खर्च नहीं लगता है। ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ हम उम्मीद करते हैं आप ऐसा ज़रूर करेंगे और अपने दोस्त साथियों में व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि देखिए यह एक एजुकेशन चैनल है, इससे जितने भी लोग जुड़ेंगे वो इसका लाभ उठा सकते हैं। जो भी हमारे भाई लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।